महाकाली की प्रतिमा। हम लोग प्रतीक नहीं समझ पाते, हम काव्य के संकेत नहीं समझ पाते। स्त्रियों को लगेगा यह तो उनके विरोध में वचन है, और पुरुष सोचेंगे हम तो पहले से ही पता था, स्त्रियां बड़ी खतरनाक है। यहाँ स्त्री से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी पत्नी से कोई संबंध नहीं है। यह तो प्रतीक है, वह तो काव्य की प्रतीक है, यह तो सूचक है। ओशो कुछ कहना चाहते हैं इस प्रतीक के द्वारा। काली की प्रतिमा जन्म और मृत्यु की है। पूरब में जितना ही हमने गौर से समझ पाई उतना ही हमें दिखाई पड़ा। कुछ बातें दिखाई पड़ी। एक, जन्म मिलता है स्त्री से तो निश्चित ही मृत्यु भी स्त्री से ही आती होगी, क्योंकि जहाँ से जन्म आता है वहीं से मृत्यु भी वहीं से आती होगी। जहाँ से जन्म आया है वहीं से जन्म खींचा भी जाएगा। आपने देखा काली की प्रतिमा को, काली को माँ कहते हैं, वह मातृत्व का प्रतीक है। और देखा गले में मनुष्य के सिरों का हार पहने हुए है, हाथ में अभी अभी काटा हुआ आदमी का सिर लिए हुए है, जिससे खून भी टपक रहा है। काली खप्पर वाली भयानक विकराल रूप है, सुंदर चेहरा है, जीभ बाहर निकली हुई है, भयावनी, और तुमने नीचे अपने पति की छाती पर नाच रही है। इसका अर्थ समझे, इसका अर्थ हुआ कि माँ भी है और मृत्यु भी है। यह कहने का एक ढंग हुआ, बड़ा काव्यात्मक ढंग है। माँ भी है, मृत्यु भी है, तो काली को माँ भी कहते हैं, और सारा का प्रतीक इकट्ठा किया हुआ है। भयावनी भी है और सुंदर भी है। स्त्री प्रतीक है। स्त्री को तुम स्त्री मत समझ लेना, अन्यथा सूत्र का अर्थ चूक जाओगे। स्त्री से तुम यह महत्वपूर्ण बात समझना कि स्त्री जन्मदात्री है, तो जहाँ से वर्तुल शुरू हुआ है वहीं समाप्त होगा। ऐसा समझो, वर्षा होती है बादल से, पहाड़ों पर वर्षा हुई, हिमालय पर वर्षा हुई, गंगोत्री से जल बहा, गंगा बनी, वहीं समुद्र में गिरी, फिर पानी भाप बनकर उठता है, बादल बन जाते हैं। वर्तुल वहीं पूरा होता है जहाँ से शुरू हुआ था। बादल बनकर ही वर्तुल पूरा होता है। हमने जान है हर चीज वर्तुलाकार है, सब चीजें वहीं आ जाती है। बूढ़ा फिर बच्चे जैसा आ जाता है, असहाय। जैसे बच्चा बिना दांत के पैदा होता है, ऐसा बूढ़ा फिर बिना दांत के हो जाता है। जैसा बच्चा असहाय होता है, माँ बाप को चिंता करनी पड़ती है, उठाओ बिठाओ खिलाओ, ऐसी ही दशा बूढ़े की हो जाती है। वर्तुल पूरा हुआ। जीवन की सारी गति वर्तुलाकार में है, मंडलाकार है। स्त्री में जन्म मिलता है तो कहीं गहरे में स्त्री से ही मृत्यु भी मिलती होगी। अब अगर स्त्री शब्द को हटा दो, चीजें और साफ हो जाएगी, क्योंकि हमारी पकड़ यह होती है, स्त्री यानी स्त्री। हम प्रतीक को नहीं समझ पाते, हम काव्य के संकेत नहीं समझ पाते। स्त्रियों को लगेगा यह तो उनके विरोध में वचन है, और पुरुष सोचेंगे हम तो पहले ही से पता था, स्त्रियां बड़ी खतरनाक है। यहाँ स्त्री से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी पत्नी से कोई संबंध नहीं है। यह तो प्रतीक है, वह तो काव्य की प्रतीक है, यह तो सूचक है। कुछ कहना चाहते हैं इस प्रतीक के द्वारा। ओशो कहना यह चाहते हैं कि काम से जन्म होता है और काम के कारण ही मृत्यु होती है, होगी ही। जिस वासना के कारण देह बनती है, उसी वासना के विदा हो जाने पर देह विसर्जित हो जाती है। वासना ही जैसे जीवन है, और जब वासना की ऊर्जा क्षीण हो गई तो आदमी मरने लगता है। बूढ़े का क्या अर्थ है? इतना ही अर्थ है कि अब वासना की ऊर्जा क्षीण हो गई है, अब नदी सूखने लगी है, अब जल्दी ही नदी तिरोहित आ जाएगी। बचपन का क्या अर्थ है? गंगोत्री, नदी पैदा हो रही है। जवानी का अर्थ है नदी बाढ़ पर है। बुढ़ापे का अर्थ है नदी विदा होने के करीब आ गई। समुद्र में मिलन का क्षण आ गया, नदी अब विलीन हो जाएगी। काम वासना से जन्म है। इस जगत में जो भी जहाँ भी जन्म घट रहा है, फूल खिल रहा है, पक्षी गुनगुना रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, अंडे रखे जा रहे हैं, सारे जगत में सृजन चल रहा है, वह काम ऊर्जा है, वह सेक्स एनर्जी है। तो जैसे ही तुम्हारे भीतर से काम ऊर्जा विदा हो जाएगी, वैसे ही तुम्हारा जीवन समाप्त होने लगा, मौत आ गई। मौत क्या है? कामोर्जा का तिरोहित हो जाना मौत है। इसलिए तो मरते दम तक आदमी काम वासना से ग्रसित रहता है, क्योंकि आदमी मरना नहीं चाहता। इसलिए काम वासना के साथ हम अंत तक घिरे और पीड़ित रहते हैं। उसी किनारे को पकड़कर तो हमारा सहारा है। न स्त्रियां उपलब्ध हों तो लोग नंगे चित्र ही देखते रहेंगे,
फिल्म में ही देख आएंगे, जाकर राह के किनारे खड़े हो जाएंगे, बाजार में धक्का मुक्की कर आएंगे। कुछ जीवन को गति मिलती मालूम होती है, वरना तो लगता है अब ठहरे तब ठहरे। वासना काम जीवन है, जीवन का पर्याय है काम, और काम का खो जाना है मृत्यु। इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा है काली के प्रतीक के रूप में।